Thanks of the day, students. So we are moving ahead in our function chapter. Today we are going to see nesting of function. नेस्टिंग ऑफ फंक्शन यानी नेस्टिंग ऑफ लूप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि अगर हम लूप्स का नेस्टिंग करना चाहें यानी एक लूप के अंदर ही दूसरी लूप कॉल करना चाहें या प्लेस करना चाहें तो उसे नेस्टिंग कहते हैं। तो सिमिलरली फंक्शन में भी नेस्टिंग वही होता है। कोई भी फंक्शन को कॉल करने का नॉर्मल अप्रोच क्या होता है कि मैं जैसे कि लेट्स से कि एक्स और वाई का मुझे मैक्स फाइंड करना है, तो मैं वो जेड में स्टोर कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले मैक्स को कॉल करूँगा, फिर जेड को प्रिंट करूँगा प्रिंट एफ में। ठीक है, मैक्सिमम ये है इस तरीके से। पर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एक साथ कर रहा हूँ कि प्रिंट एफ मैक्सिमम मैक्स ऑफ एक्स वाई, यानी मैक्स ऑफ एक्स वाई का जो रिजल्ट आएगा वो मैं डायरेक्टली प्रिंट एफ को दे रहा हूँ। तो यानी कि मैंने मैक्स फंक्शन को प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर नेस्ट करके रखा हुआ है। दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। ओके, नॉर्मली। ओके, सो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, व्हेन फंक्शन मेक्स अ कॉल टू अनदर फंक्शन इन इट्स बॉडी। जब कोई एक फंक्शन अपनी बॉडी में यानी कि जहाँ पे वो डिफाइन हुआ है या जहाँ पे वो कॉल हो रहा है उसकी बॉडी में वो दूसरे फंक्शन जब वो डिफाइन करता है या कॉल करता है, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। ठीक है, जब आप कोई एक फंक्शन डिफाइन करें उसके अंदर ही दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे तो दैट इज नोन एज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। देन फंक्शन कॉल्स कैन बी नेस्टेड, फंक्शन कॉल्स भी नेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है फंक्शन कॉल के नेस्टिंग का एग्जांपल है। ठीक है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की बॉडी में कैसे नेस्ट करते हैं वो हम देख रहे हैं कोड ब्लॉक्स में, पर उससे पहले ये फंक्शन कॉलिंग का नेस्टिंग है कि जब फंक्शन कॉल्स को हम नेस्ट करते हैं तो प्रिंटफ को मैंने कॉल किया, उसके अंदर मैक्स को भी कॉल किया, तो देयर इज नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कॉल्स। यहाँ पे मैक्स फंक्शन को नेस्ट किया हुआ है, मैक्स ऑफ एक्स वाई, जैसे कि मैंने मैक्स फंक्शन डिजाइन किया हुआ है दो नंबर का मैक्सिमम फाइंड करने में। ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं उसमें से मैक्सिमम फाइंड करके देगा, पर मुझे अगर तीन नंबर में से मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैं ऑल टुगेदर नया फंक्शन नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैक्स में से मैक्स ऑफ एक्स वाई का जो भी आंसर है वो मैं यहीं पे पुट कर दूंगा और उसको मैं डब्ल्यू से कंपेयर करा दूंगा। तो अगर डब्ल्यू मैक्स है तो वो मैक्स आ जाएगा, इन दोनों में से जो मैक्स आएगा वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड होगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन कॉल्स को भी नेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ नेस्टिंग ऑफ फंक्शंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शन का एग्जांपल है। क्या किया है मैंने, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया इंटीजर डिफरेंस, डी आई डबल एफ नाम दिया है उसको। मैं क्या कर रहा हूँ, पी और क्यू अगर दो मैं वेरिएबल उसको पास कर रहा हूँ इंटीजर्स, तो वो चेक करेगा कि वो दोनों अगर इक्वल नहीं है तो वो मुझे वन या ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों इक्वल हैं तो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा, जीरो या फॉल्स, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड। फिर मैं उनका रेशियो निकालना चाहता हूँ, तो मैंने एक रेशियो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो रेशियो फंक्शन में क्या कर रहा हूँ मैं, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल है, और अगर मुझे वाई जेड जो है दो वेरिएबल उनका डिफरेंस मुझे जीरो नहीं मिल रहा है, डिफरेंस क्या कर रहा है, चेक कर रहा है बेसिकली कि वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। डिफरेंस क्या चेक कर रहा है कि पी और क्यू इक्वल नहीं होने चाहिए। तो अगर वाई जेड इक्वल नहीं है तो उन दोनों का डिफरेंस है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और एक्स है वो न्यूमिनेटर में आएगा और मुझे आंसर रिटर्न होगा। और मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्स को फ्लोट किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग। क्यों किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि तीनों इंटीजर हैं और अगर डिवीजन होगा तीनों इंटीजर नंबर्स का तो ऑब्वियसली मुझे आंसर में इंटीजर नंबर मिलेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसको फ्लोट कर दिया हुआ है, दैट इज एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन। और इसमें जीरो रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि अगर वाई जेड इक्वल है तो मुझे क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करेगा, और अगर डिनोमिनेटर है वो जीरो हो रहा है तो उनका रेशियो निकालना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं जीरो रिटर्न कर रहा हूँ बेसिकली। तो नेस्टिंग का ये एग्जाम्पल कैसे हुआ, एक फंक्शन है डिफरेंस जो कि डिफाइंड है, वही फंक्शन को मैं रेशियो के अंदर कॉल कर रहा हूँ, रेशियो फंक्शन है उसकी बॉडी में कॉल कर रहा हूँ। ये रेशियो फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन की बॉडी का मतलब है जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन है। तो रेशियो फंक्शन की बॉडी में मैं कौन कॉल क्या कॉल कर रहा हूँ, डी आई डबल एफ डिफरेंस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। इसका मतलब है एक फंक्शन की बॉडी में मैं दूसरा फंक्शन या उसकी डेफिनेशन में मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। ओके, तो उसका एप्लीकेशन सिंपल मेन में दिया हुआ है कि अगर ए 25 है 40 है और 13 है तो क्या प्रिंट होगा, 25 अपॉन 40 माइनस 13, ये प्रिंट होना चाहिए यूजिंग दिस रेशियो फंक्शन। रेशियो फंक्शन में से कॉल यहाँ पे जाएगा रेशियो फंक्शन की डेफिनेशन में, और रेशियो फंक्शन की डेफिनेशन में जब डिफरेंस पे आएगा प्रोग्राम काउंटर, तो डिफरेंस में से आगे फॉरवर्ड होके कहाँ जाएगा, डिफरेंट फंक्शन में। ठीक है, यहाँ से एग्जीक्यूट होके वापस यहाँ पे आएगा, आंसर पुट करेगा और कैलकुलेट होके वापस मीन में रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। लेट्स जस्ट क्विकली रन दिस एंड गेट इट ओवर विथ। तो आंसर क्या है, 0.925, 25 अपॉन 27 अराउंड आएगा, 40 माइनस 13 27, तो 0.925 आंसर है। ठीक है, तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन हमने देखा है। आगे जो हमें एक फंक्शन की टाइप देखनी है दैट इज नोन एज रिकर्जन। ओके, या लेट मी जस्ट पिक द हाइलाइटर। फाइन, तो रिकर्जन क्या है, एक स्पेशल केस है नेस्टिंग का, वो भी नेस्टिंग ऑफ फंक्शन ही है बेसिकली, पर उसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इनसाइड इट्स डेफिनेशन, जब एक फंक्शन उसकी बॉडी में खुद को ही कॉल करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। ओके, तो बेसिकली उसका यूज क्या है,
यूज़ ये है कि कोई एक रिपीटेटिव टास्क आपको करना है, बार बार कोई एक टास्क करना है, तो लूप की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, कोड लेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं और क्या यूज़ कर सकते हैं, ऑब्वियसली रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। रिकर्जन क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट विल जस्ट सी। तो उसका सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, फैक्टोरियल है। तो सबसे पहले उसका बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं, फैक्टोरियल। लेट मी जस्ट स्विच टू कोड ब्लॉक्स हियर। फाइन, ओके, आई होप इट इज विजिबल। ओके, एक फैक्ट फंक्शन की मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन की हुई है कि फैक्ट नाम का फंक्शन मैं डिफाइन करूंगा प्रोग्राम में इंटीजर मेन के बाद। मैं क्या कर रहा हूँ, एफ है वो आंसर है मेरा, जहाँ पे फैक्टोरियल स्टोर है, एन इज इक्वल टू 5 है। मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो जनरली हमने फैक्टोरियल फंक्शन लिखा हुआ है, उसका आंसर होगा, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिंपली। पर फैक्टोरियल फंक्शन की डेफिनेशन में क्या डिफरेंट है वो देखते हैं कि इंटीजर फैक्ट और मुझे यहाँ पे जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है वो नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं एफ इज इक्वल टू 1 डिनोट कर रहा हूँ। अगर n 1 ही है, मुझे 1 का ही फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली क्या रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न f, क्योंकि f की वैल्यू 1 है। और मैं सिंपली रिटर्न 1 भी कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर अवॉइडिंग कंफ्यूजन, हमें 1 की फैक्टोरियल वैल्यू पता है। अगर 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, f इज इक्वल्स टू n और फैक्ट ऑफ n माइनस 1, यानी कि फैक्ट फंक्शन ही है, उसके अंदर ही मैं फैक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या पास कर रहा हूँ, n माइनस 1 यानी कि 4 पास कर रहा हूँ, तो 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4 आएगा। ठीक है, वापस वो फैक्ट फंक्शन को कॉल करेगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे फैक्ट ऑफ 5 की जगह 4 आ जाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हम पीपीटी में समझ लेते हैं, लेट अस स्विच टू द पीपीटी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमें फैक्टोरियल फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल है तो हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल करते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, n माइनस वन फैक्टोरियल है तो हम क्या करेंगे, n माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल करते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है, n माइनस टू फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, ये पूरी साइकिल जो जा रही है वो कहाँ पे रुकती है, जाके 1 पे, क्योंकि हमें 1 की फैक्टोरियल वैल्यू पता है। ओके, वो सबसे बेसिक एलिमेंट है। तो जब भी रिकर्जन की बात करेंगे, हम एक स्टॉपिंग वैल्यू की बात करेंगे। रिकर्जन यानी रिपीटेटिव टास्क, तो रिपीटेटिव टास्क कहीं रुकना तो चाहिए, तो हम उसकी स्टॉपिंग वैल्यू की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे 1 है फैक्टोरियल के केस में। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, रिपीटेशन एंड एट n फैक्टोरियल विच इज सेट टू बी 1, क्योंकि वो सबसे बेसिक है और नोन वैल्यू है, वो उसकी स्टॉपिंग कंडीशन है। 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल, कभी भी 3 फैक्टोरियल बेसिक नहीं है, उसको डिकम्पोज करते हैं, 4 इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे मैंने दो चीज़ों में डिकम्पोज किया, 4 और 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली 3 फैक्टोरियल को मैंने दो चीज़ों में डिकम्पोज किया, 3 और 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की आगे दो में डिकम्पोज करूंगा, 2 और 1 फैक्टोरियल। पर 1 फैक्टोरियल बहुत बेसिक है, उसकी वैल्यू मुझे पता है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है। ठीक है, राइट हियर। तो मेरे पास चारों वैल्यू मल्टीप्लिकेशन की है, 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, दैट इज 24। ओके, सो इस तरीके से मल्टी फैक्टोरियल का आंसर कैलकुलेट होता है। पर बेसिकली फंक्शन कॉल में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, इंटीजर फैक्ट और इंटीजर एन, उसको मैं एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ। तो ये फंक्शन जो मैंने वहाँ पे लिखा था वही सेम फंक्शन है, हम लास्ट में एफ रिटर्न कर रहे हैं। तो इस फंक्शन का कॉलिंग बेसिकली कैसे होता है, तो वो समझ लेते हैं। फैक्ट फोर सबसे पहले अगर मैं कॉल करता हूँ, तो फैक्ट फोर जो है वो फंक्शन में आता है, प्रोग्राम काउंटर है या प्रोग्राम का जो भी लोकेशन है, ओके, वो अंदर आता है। अगर एन इज इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन करिए, अदरवाइज 4 इंटू फैक्ट थ्री करिए। तो ये कंडीशन तो हमारे लिए सही है नहीं, तो हमारा प्रोग्राम काउंटर है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू फैक्ट थ्री। अब उसको फैक्ट थ्री की वैल्यू चाहिए, 4 की वैल्यू उसके पास है, फैक्ट थ्री की वैल्यू ढूंढने के लिए वो दूसरी बार फैक्ट फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, इसकी अलग मेमोरी लोकेशन तैयार होगी, क्योंकि हमें पता है हर बार जब फंक्शन कॉल होता है तब उसकी अलग मेमोरी लोकेशन क्रिएट होती है। इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है, इसकी मेमोरी लोकेशन अलग है। इसकी मेमोरी लोकेशन में अभी क्या स्टोर्ड है, 4 इंटू फैक्ट थ्री, ये चीज़ स्टोर्ड है। ठीक है, फैक्ट थ्री की वैल्यू रिटर्न होनी बाकी है। यहाँ पे आ जाते हैं, इसका मेमोरी लोकेशन अलग बनेगा, यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, 3 इंटू फैक्ट टू, वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। ठीक है, अगेन इसको फैक्ट की वैल्यू निकालनी बाकी है अभी, क्योंकि इसके पास भी एक फैक्ट टू वैल्यू है। ये भी आगे फंक्शन कॉल करेगा, एक नई मेमोरी वैल्यू बनाएगा, यानी कि नया एक मेमोरी लोकेशन बनाएगा। ठीक है, वहाँ पे नए मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर होगा, फैक्ट वन की वैल्यू और 2 इंटू फैक्ट वन, ये एक नया मेमोरी लोकेशन है इसके लिए, फैक्ट टू फंक्शन के लिए। अब फैक्ट टू फंक्शन फैक्ट वन को कॉल करेगा, फैक्ट वन में आ जाते हैं। ठीक है, इसका भी एक खुद का मेमोरी लोकेशन होगा। फाइन, तो यहाँ पे n इक्वल टू वन है तो रिटर्न वन होगा। ठीक है, यहाँ से हम रिटर्न कर पा रहे हैं कोई भी एक फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यू विदाउट कॉलिंग इट अगेन, तो इसको कहते हैं स्टॉपिंग कंडीशन। जनरली स्टॉपिंग कंडीशन इफ के साथ आएगी कि आप वो फंक्शन है वो कहाँ स्टॉप कर रहे हैं। वन की वैल्यू आ गई है तो वन की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं वन की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करूंगा, इसकी मेमोरी लोकेशन में वन स्टोर होगा, क्योंकि वन रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू टू इंटू वन, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, टू स्टोर होगा। फिर ये टू वापस रिटर्न होगा, रिटर्न टू,
तो 2 रिटर्न होके यहाँ पे जाएगा, तो 3 इंटू टू, फैक्ट 2 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे क्या स्टोर रहेगा मेमोरी लोकेशन में 6, और 6 यहाँ से रिटर्न होके फैक्ट 4 को जाएगा, फैक्ट 3 की वैल्यू फैक्ट 4 को मिलेगी, तो 4 इंटू सिक्स क्या हो जाएगा 24, तो इसके मेमोरी लोकेशन पे क्या स्टोर होगा 24। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इस तरीके से वो फंक्शन को पहले कॉल करेगा, फैक्ट 1 तक जाएगा, फैक्ट 1 की वैल्यू 4 डिफरेंट मेमोरी लोकेशन क्रिएट होंगे और हर एक मेमोरी लोकेशन में से वापस रोल बैक होगी। ठीक है, वी आर क्रिएटिंग न्यू मेमोरी लोकेशंस, ये जो खाली है पहले, एक की वैल्यू जब मिल जाएगी बेस केस की, तो बेस केस की वैल्यू आगे पास होती जाएगी वापस, इसको रोल बैक कहते हैं। ठीक है, तो वापस वैल्यू रोल बैक होके मल्टीप्लिकेशन होके हमें 24 आंसर मिलेगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, सिंपली लूप घुमा देते थे कि फैक्ट इज इक्वल्स टू 0 से लेके नंबर तक जाएगा, एन माइनस माइनस एन प्लस प्लस होगा, तो हमें उसका क्या मिल जाएगा फैक्टोरियल मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली फैक्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं या तो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो वापस चले जाते हैं कोड ब्लॉक्स में। अब आपको फंक्शन समझ में आना चाहिए कि फैक्ट ऑफ एन इज इक्वल्स टू, पहले एफ वन है, ये हमारी स्टॉपिंग कंडीशन है, जब एन इक्वल टू वन है तब रिटर्न वन कर देना है, नहीं है तो एफ इज इक्वल्स टू एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन करना है। कैसे इसका वैल्यूएशन होता है वो हमने ऑलरेडी पीपीटी में देख लिया है। फाइन, ट्राई टू रिफर दैट अगेन इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ सिंपली। तो 5 फैक्टोरियल मैंने फाइंड किया हुआ, n इज इक्वल्स टू 5, 5 इज 120। ओके, चेंज कर सकते हैं, आपको जो रखना है वो रख सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज़ है फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया हुआ रिकर्सिवली वो समझना, वो वैल्यू आप यूजर से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 ऑफ 8 इज 40,320। फाइन, आई होप द फैक्टोरियल फंडा इज क्लियर। एक बार और एक प्रोग्राम देख लेते हैं, फिबोनाकी। फिबोनाकी भी प्रोग्राम कैसे किया गया है, रिकर्जन से ही किया गया है। पहले हम फिबोनाकी प्रोग्राम कर चुके हैं पर वो विदाउट रिकर्जन था। अब देख लेते हैं कि रिकर्सिव फंक्शन कॉल करके हम कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन जिसमें रिपीटेशन आता है वो आप रिकर्सिव कॉल करके कर सकते हैं। तो डिफाइन किया हुआ है वॉइड फिब यानी फिबोनाकी। मुझे 3 इंटीजर चाहिए होंगे, एक तो पहला नंबर, दूसरा नंबर और कितने नंबर प्रिंट करने बाकी हैं वो। ये सिर्फ प्रिंटिंग फंक्शन है इसीलिए कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, मैं उसी फंक्शन में प्रिंट कर दे रहा हूँ नंबर्स। तो पहले दो नंबर्स मुझे पता है, 0 और 1, 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, इट कैन स्टार्ट विद 1, इट कैन स्टार्ट विद 0, इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नो द फिबोनाची फंडा। ओके, 9 नंबर्स मुझे प्रिंट करने हैं, फिबोनाची नंबर्स आर, तो पहले दो नंबर मेरे पास ऑलरेडी है वो मैं प्रिंट कर रहा हूँ, वो मेरे बेस केसेस हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों नंबर पास कर रहा हूँ फिब फंक्शन को, F1 F2 पास किया है, n माइनस टू पास किया, क्यों, क्योंकि दो नंबर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो फिबोनाची फंक्शन क्या कर रहे हैं, तो वेरिएबल लेगा कि जो आए हैं, जो करंट वेरिएबल्स हैं, और कितने नंबर प्रिंट करने हैं वो लेगा। एक नया वेरिएबल में मेमोरी लोकेशन बना रहा हूँ F3। F3 क्या है, F1 प्लस F2 है, जो करंट वेरिएबल है उसका न्यू वेरिएबल क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। F3 में प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि F1 F2 प्रिंट होके आए हैं जहाँ से भी आए हैं। ठीक है, F3 में प्रिंट कर रहा हूँ और n माइनस माइनस कर रहा हूँ क्योंकि एक नंबर मैंने प्रिंट कर दिया, तो जितने नंबर प्रिंट करने थे उनमें से एक कम हो गया। ठीक है, बेसिकली ये तीन आर्गुमेंट क्या रेफर कर रही है, नंबर 1, नंबर 2 और जितने नंबर प्रिंट करने हैं वो। फाइन, तो अगर n ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर देन 0 है, सॉरी, ठीक है, अभी हमें और नंबर प्रिंट करना है, तो वापस मैं किसको कॉल कॉल कर रहा हूँ, फिबोनाची फंक्शन को। फाइन, तो अगेन नंबर प्रिंट करने के बाद वापस उसको कॉल जा रहा है, तो इसीलिए ये रिकर्सिव कॉल हो गया। फाइन, अगेन यहाँ पे क्या जाएगा, F2 F3 जाएगा, यानी F1 चला गया है, यानी हमारे दो करंट स्टेट कौन से हैं, F2 और F3। तो जब नया कॉल होगा तब उसमें जो नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट होगा F3, उसमें इन दोनों का समेशन स्टोर होगा। ठीक है, और n माइनस माइनस हो चुका है, तो अगर n की वैल्यू 9 में से 8 हो गई है तो यहाँ पे 8 पास होगी, तो बाकी 8 नंबर प्रिंट करना है। मुझे टोटल कितने नंबर्स चाहिए, लेट्स से n इज इक्वल टू 9, आप यूजर से भी ले सकते हैं। एंड इफ आई रन दिस, okay, simply I'll get the 9 numbers of Fibonacci series up to 21. Okay, so you can change the number yourself or you can ask from user. Fine, so this is Fibonacci using recursion. Try to do this, and if you, I mean, don't get it, try to watch the video again and again, rewind it, or reach out to me. Okay, so let's quickly see the small topic from PPT. फाइन, सो अदर टाइप ऑफ रिकर्जन क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम रिकर्जन फंक्शन में उसी नाम के फंक्शन को कॉल करें। जैसे ये void p है, तो मैं उसकी बॉडी में p फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूँ, किस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, q फंक्शन को। ठीक है, तो यू माइट आर्ग्यू कि ये तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन है, पर ये नेस्टिंग ऑफ फंक्शन नहीं है। अगेन q फंक्शन की बॉडी में आप देख सकते हैं कि वो p फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ से मेरा कॉल q की बॉडी में जाएगा, q की बॉडी में से वापस p की बॉडी में कॉल आ जाएगा, यानी कि ये फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। तो अगेन वापस क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, रिकर्जन हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे कोई दोनों जगह पे कोई एक स्टॉपिंग कंडीशन रखनी होगी, देयर विल बी टू स्टॉपिंग कंडीशन एंड देन वी कैन यूज रिकर्जन दिस वे एज वेल। ठीक है, आज छोटा सा टॉपिक ही करेंगे, एक रिकर्जन। ट्राई टू डू दिस वेरी वेल एंड ट्राई टू डू कपल ऑफ एग्जांपल्स ऑफ दिस। ओके, या सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। फाइन, गुड डे।